बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी कलाकार से जिन्होंने चित्रकारी के माध्यम से बुंदेली संस्कृति को सहेज के संवार के रखा है। चलिए मिलते हैं डॉक्टर मधु श्रीवास्तव जी से। नमस्कार मधु जी। नमस्कार मधु जी, जैसे पता है मुझे थोड़ा सा कि आपने बुंदेली संस्कृति बचाने के लिए भरपूर काम किया है, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने क्या क्या किया है। ऐसा है ज्योति भाई कि जिस तरह से आपने कहा कि बुंदेली संस्कृति को बचाने के लिए भरपूर कार्य किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी बहुत कमी रह गई है कि अपनी तरफ से जो प्रयास कर सकते हैं वो निरंतर करते रहना चाहिए। और अभी भी बहुत सी ज़रूरतें रह गई हैं जिन्हें करना बाकी है, लेकिन अब आपने कहा है तो पहले तो शुरुआत करनी पड़ेगी कि उसको किस तरह से किया गया। कब से शुरू किया आपने? जी, ये करीब ये कार्य मैंने 1995 से शुरू हुआ है, जब सबसे पहले ये सर्वेक्षण कार्य के रूप में ये प्रारंभ हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सर्वेक्षण कार्य हुआ था। उसमें मैंने एज ए सर्वेक्षक मैंने कार्य किया। तो मैं यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में गई तो वहाँ मैंने जब देखा कि यहाँ पर ग्रामीण परंपराओं में बहुत से चित्र बिखरे पड़े हुए हैं, और चूँकि मैं कला की विद्यार्थी थी तो निश्चित है ये होता है कि जब आप जिस विषय के जिस विषय के आप विद्यार्थी होंगे, अगर आप इतिहास के होंगे तो आप इतिहास की तरफ आपकी दृष्टि जाएगी, अगर आप भूगोल के हैं तो भूगोल की तरफ जाएगी। मैं कला की विद्यार्थी थी तो कला की तरफ मेरी दृष्टि गई। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे ये भी तो कला है, तो इसको आज तक किसी ने आगे नहीं बढ़ाया। तो उस रंगोली या जो भी चौक थी या सुअटा थे, हर चीज़ में मुझे कहीं ना कहीं कुछ रेखाओं में कुछ कला दिखाई दी। मकानों पर रंग बिरंगे चित्र जिन्हें की चितैरी कहा जाता है, वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैं जब सर्वेक्षण के उपरांत जब मैंने उसका अध्ययन करने की और सोचा कि इसकी और भी अध्ययन किया जाए, तो मैंने फिर स्वयं उसका अध्ययन प्रारंभ किया। तो उस अध्ययन के बाद मुझे और भी बहुत सी बातें नई नई उसमें निकली। तब मैंने उस पर कुछ आलेख भी लिखे, तब जाकर के फिर कुछ एक उत्साहवर्धन हुआ जब लोगों ने उसकी थोड़ी शोध किया आपने। जी हाँ, तो शोध की वो पहली एक लकीर थी, ये समझ लीजिए कि पहली रेखा थी कि मैंने इस पर ही कार्य करना प्रारंभ किया। उसके बाद ये यात्रा अविराम चलती रही, उसके बारे में भी विस्तार से बताइए। देखिए, उसके बाद फिर क्या हुआ कि दूसरे चरण में मैंने फिर इसको कार्य को फिर और बढ़ाया कि इसमें और भी गहन अध्ययन करने का इच्छा जागृत हुई, क्योंकि मैं पेंटिंग की क्लासेस लेती थी। तो पेंटिंग क्लासेस के क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र में मैं एज ए टीचर अपॉइंट की गई थी वहाँ पर। तो वहाँ क्या था कि वर्कशॉप्स होती थी, तो मैं उसमें एज 15 डेज़ की वर्कशॉप्स होती थी, तो उसमें मैं हर वर्कशॉप में 3 पेंटिंग्स तैयार कराती थी बच्चों को। उसके साथ साथ मेरे दिमाग में एक बात ये भी आई कि अगर मैं 15 डेज़ की वर्कशॉप के साथ में अगर क्षेत्रीय शब्द जहाँ लग गया है तो क्यों न क्षेत्रीय कला को भी बढ़ावा दूँ। तो मैंने उसमें सभी छात्राओं से ये कहा कि आपको कुछ चित्र क्षेत्र के भी बनाने ज़रूरी हैं, तो हर छात्रा से 2-2 चित्र क्षेत्र के बनवाएं, चार्ट पेपर पर तैयार कराए, और जब एग्जीबिशन लगती थी तो उन चार्ट पेपर्स की, उन क्षेत्रीय चित्रों की एक अलग से प्रदर्शनी लगती थी। उसकी पत्रकार बंधुओं ने, अधिकारी बंधुओं ने, इसके अतिरिक्त आसपास जो भी दर्शक गण आते थे उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की, और उस प्रशंसा का मुझे इतना ज़्यादा और उसका रिजल्ट इतने अच्छे मिले कि ऐसा लगा कि ये कार्य तो बहुत अच्छा है। तो उसमें सबसे पहला योगदान अगर था तो राजकीय संग्रहालय की, जो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाहूँगी कि माननीय श्रीमती पुष्पा ठाकुरन जी स्वर्गीय हैं, जो इस समय है नहीं हमारे बीच, लेकिन उन्होंने बहुत इसके लिए उत्साहवर्धन किया और उन्होंने मुझे बुलाया और सम्मान दिया और कहा कि मधु ये काम बहुत अच्छा है और अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है कार्य है, ये कोई नहीं कर सकता है, जो तुमने इतनी अच्छी बात सोची है, तुम इस कार्य को करो और आगे बढ़ो। उन्होंने आपको सिपाही बनाया। जी, तो मुझे एकदम और अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो ये बात सोच ही रही थी कि मुझे तो कहीं एक संबल चाहिए था, मुझे तो एक कोई मोटिवेशन चाहिए था, और जैसे ही मुझे वो मिला
जैसे कि अमरबेल को होता है ना कि थोड़ा सा बढ़ने के लिए मौका मिले तो वो फौरन चढ़ जाती है। बस मैंने उसके फिर मैंने ओरिजिनल मीडियम से और सारे चित्र बनाए। ओरिजिनल मीडियम का मतलब है कि अगर जो गोबर से बनता है तो गोबर से बनाया, जो मिट्टी से बनता है वो मिट्टी से बनाया, जो गेरू से, चंदन से, हल्दी से, महावर से, नील से, प्योरी से, जो भी हमारे घर में प्राप्त वस्तुओं से ही ये पारंपरिक चित्र जो बनते थे पारंपरिक ही तरीके से बनाए, और वो बनाए सब हार्डबोर्ड के ऊपर। और इस तरह से बनाया, उनमें टेक्निक ये इस्तेमाल की कि आज तक भी म्यूजियम में लगे हुए हैं, एक नहीं अनेकों म्यूजियम में लगे हुए हैं, और जो कि लगे हुए हैं उनका आज तक कहीं कोई बिगड़ा नहीं, क्योंकि वो पारंपरिक कलर थे और पारंपरिक रंगों का कभी कुछ नहीं होता है। माधव जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने इतना कुछ किया, तो आपकी इस तरह की कलाकृतियों का कहाँ प्रदर्शन हुआ देश में? देश में फिर इसकी जैसे पहले तो यहाँ पे झांसी में ही झांसी महोत्सव में प्रदर्शनी हुई, तो पर्यटन विभाग ने इसका बहुत अप्रिशिएट किया। इसके फोटोग्राफ्स हुए, इसके दूर दूर तक इसके फोटोग्राफ्स पहुँचाए गए, और इसके साथ इस प्रदर्शनी का बहुत उल्लेख हुआ पत्र पत्रिकाओं में, इसके साथ समाचार पत्रों में, टीवी के माध्यम से। जब इसका जब बहुत उल्लेख हुआ तो उसकी तो चर्चा में आ गई। चर्चा में आने के बाद ही इसमें मेरे पास कई ऑफर्स आए, जिसमें कि प्रदर्शनी के, तो उस प्रदर्शनी में फिर मैंने इसे बाहर इसकी प्रदर्शनी लगाई, जिसमें कि लखनऊ, इलाहाबाद और सबसे पहले, और उसके बाद फिर मैंने उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में वहाँ लगाई। उसके उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के माध्यम से इलाहाबाद में तो लगाई, इसके बाद फिर पटियाला, चंडीगढ़, मसूरी और शिमला, कई जगह कलाग्राम, कई जगह पर मैंने फिर लगाई प्रदर्शनी लगाई। और उसके बाद फिर चित्र कई जगह तो ऐसा हुआ कि जहाँ मैं नहीं जा पाई लेकिन मेरे चित्र गए वहाँ पर। उन्होंने चित्रों ने प्रतिनिधित्व किया जी, उन्होंने वहीं पर परचेज करके कई जगह चित्र वहाँ चले गए, गैलरी में चले गए। जैसे कि भोपाल में ये श्यामला हिल पर मानव संग्रहालय है, तो वहाँ पर मेरे बनाए हुए चित्र लगे हुए हैं, और वहाँ पर वो सारे संग्रह में एकत्रित हैं, तो उन्होंने ले गए हैं, वो समय समय पर उसको प्रदर्शित करते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से हम मतलब कई जगह तंजौर में है, अनेकों स्थान पर इंडिया में भी जी हाँ, वहाँ पर भी इस यहीं से माध्यम से गए हैं। इसी तरह से ललित कला अकेडमी दिल्ली में, वहाँ पर भी एक चित्र गया है। IAS अकेडमी मसूरी में वहाँ वर्कशॉप हुई थी, तो ऑल ओवर इंडिया से 15 कलाकारों का चुनाव किया गया था, जिसमें कि उत्तर प्रदेश की तरफ से सिर्फ मेरा नाम गया था, जिसमें कि 3 पेंटिंग्स हम सभी को अपने अपने क्षेत्र की बनानी थी। तो मैंने जो बनाई थी उसमें से एक तो वही एकेडमी में ही रह गई थी और लगा दी गई है वहाँ पर, और एक ललित कला अकेडमी दिल्ली में चली गई है, और एक ऑर्गेनाइज़र अपने साथ ले गए थे। तो इस तरीके से वो तीनों पेंटिंग का डिस्ट्रीब्यूशन। माधव जी, आपका जहाँ देश में इतना सब प्रदर्शन हुआ कलाओं का, क्या कभी आपकी रचनाओं का जाना विदेश भी हुआ? देखिए, विदेश में मैं स्वयं तो नहीं गई, लेकिन हाँ मेरी पेंटिंग्स ज़रूर गई हैं, और वो भी इंटरनेशनल सेमिनार्स बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में आयोजित किए गए थे, जिसमें कि मैंने उसके जो स्मृति चिन्ह थे वो मेरी पेंटिंग मैंने बनाई थी, वॉल हैंगिंग्स बनाई थी। तो वो सभी वहाँ से आए हुए आगंतुक जो भी वहाँ गेस्ट थे उनको दिए गए थे, और उन्होंने बहुत उसकी प्रशंसा की और बहुत सम्मान से ही उसको थे। जहाँ आपका कार्य इतना उल्लेखनीय है, तो वहाँ आपको पुरस्कारों से कहाँ नवाजा गया? देखिए, सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे राज्य पुरस्कार प्राप्त है, जो कि गोबर के गणेश पे, और शायद वो श्री गणेश जो है उन्होंने ही मेरे कार्य को शुरुआत की। जी हाँ,
क्योंकि शुभ भी माने जाते हैं हम लोग की संस्कृति में। जी हाँ, प्रथम पूज्य भी हैं और वो श्रीवर्ध भी होते हैं, हर चीज़ को उन्नति देने वाले। तो मेरे जीवन में भी उन्होंने उन्नति दी होगी, तो उसी उनको भी पुरस्कार उन्हीं के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है। और दूसरा जो है उसके बाद जो है आगे पुरस्कार मुझे और भी मिले। मुझे प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी की ओर से भी सम्मानित किया गया था। स्वर्ण जयंती समारोह में राजभाषा कार्यक्रम हुआ था आयोजित, उसमें मुझे सम्मानित किया गया। वो भी मेरे लिए बहुत ही स्वर्णिम क्षण था। और इसके अलावा तो और बहुत से ही अवसर ऐसे थे जिसमें कि मुझे पुरस्कृत किया गया, जैसे कि हमारे समाज की तरफ से भी किया गया है, कई बार सम्मानित किया गया। झांसी में भी झांसी रत्न की उपाधि मिल चुकी है, और छतरपुर में हो या आसपास जो भी क्षेत्र हो, तो सभी जगह पर हमें मतलब जहाँ भी जाती हूँ तो वहाँ पे कहीं ना कहीं तो सब उसको पहचान एक बना। मधु जी, आपके शौक और क्या है? जी शौक तो देखिए जीवन इसके में अलावा, जी हाँ, एक स्त्री होने के नाते जो है, क्योंकि कला से जुड़े हुए हैं, तो कला तो अपने जगह हर चीज़ में कला तो देखते ही हैं, क्योंकि कला जिसके जीवन में अगर आ गई, प्रवेश कर गई, तो उसके जीवन में मधुरता तो वैसे भी आ ही जाती है, तो उसको हर पक्ष में वो देखता ही है। लेकिन इसके साथ साथ जो है, चाहे वो संगीत हो या फिर उसके साथ उसका और भी पक्ष हो, तो उनमें सब जगह पर जो है मैंने सुरुचिपूर्ण ढंग से अपने आप को कोशिश की है कि जीवन को उस तरह से व्यतीत करने की कोशिश की है। और उसके साथ मेरा जो है शौक़ रहा है, तो शौक़ या फिर हो सकता है कि कभी जीवन में कुछ करने की ललक रही कि आगे बढ़ के कुछ करें, और ये मौके मिलते चले गए तो उनको करते चले गए। तो एक शौक़ मेरा ये भी था कि मेरी आवाज़ मैं उसका उपयोग करना चाहती थी। मुझे बड़ा शौक़ था, या तो मैं नाटकों में काम करूं, या मैं रेडियो में काम करूं, या मैं टेलीविज़न पर काम करूं। तो मुझे मौका मिला था रेडियो में काम करने। कहाँ पे आपने ये मौका खोजा? मुझे रेडियो FM पर 103 मेगाहर्ट्ज़ पर काम करने का मौका मिला, जो कि मैंने लगभग जो है 17-18 साल मैंने उसमें काम किया, एज ए अनाउंसर, एज ए कंपेयर, और मैंने बहुत जी लगा के उसमें काम किया। मैं तो थी ही, साथ साथ मैंने धारावाहिक भी लिखे, 15 एपिसोड का धारावाहिक लिखा, चैन मड़ैया। अच्छा, चैन। जी हाँ, और उसमें मैंने काम भी किया। अच्छा, अभिनय का भी जी हाँ, शौक था? क्या मैंने अभिनय में मैंने सर्टिफिकेट क्लियर किए, पास किए, बुंदेली में भी, हिंदी में भी, दोनों भाषाओं में क्लियर किया। और मैंने दोनों और कई और भी नाटक लिखे, एकांकी नाटक भी लिखे, उनमें भी मैंने कार्य किया, और फीचर भी लिखे। तो आपने बताया फीचर लिखे, तो आप कहाँ कहाँ प्रकाशित हुई प्रिंट मीडिया में? प्रिंट मीडिया में तो मैंने जो है एक्चुअली में इस तरह का मैं बहुत कम लिखती हूँ। मेरा लेखन कार्य जो मैंने जो प्रिंट मीडिया में जो मेरा लेखन कार्य आया है, वो मेरा विशेष स्पेसिफिकेशन जो रहा है, वो मेरा सब्जेक्ट रहा है बुंदेलखंड की लोक चित्रकला, और वो मैंने लिखा है मेरी पुस्तक के रूप में जो सबके सामने आया है, जो शोध पुस्तक है बुंदेलखंड की लोक चित्रकला ही उसका नाम है। हमारे दर्शकों को दिखाइए आप। जी हाँ, ये पुस्तक है, और जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पब्लिश हुई है। उसकी नोडल एजेंसी जो है उसकी है, जिसने प्रकाशित किया है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। इसके अलावा और भी कोई पुस्तक आपकी प्रकाशित हुई? जी हाँ, इसके अलावा जो है एक इंफॉर्मेटरी बुक है, बाइलिंगुअल है, ये टूरिज्म की तरफ से हुई थी, आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ बुंदेलखंड। तो इसमें भी जो है बुंदेलखंड की ये भी है, साथ साथ कला तो है ही, लेकिन यहाँ के मैप और यहाँ के पर्यटन के बारे में भी पूरी जानकारी पर्यटकों के लिए ही प्रकाशित हुई थी। मधु जी, जहाँ आप हाउस वाइफ कहीं हैं हाँ। और इतना सब काम करती रही हैं, तो ये साम्य कैसे बन पाया? इतना काम करने का जज्बा आपके अंदर कैसे सुरक्षित रहा?
ये सामूहिक ही हम लोग को जो है आगे बढ़ा पाया है, क्योंकि सबसे जो आपने बहुत ही जो है आप सही प्रश्न पूछा है, क्योंकि इसी सामूहिक की वजह से ही मैं इतना आगे बढ़ी हूँ। क्योंकि इसमें सबसे बड़े प्रेरक जो हैं वो मेरे पति ही हैं, क्योंकि कार्य की मैं हो सकता है शायद मुझे भी इतनी परख नहीं थी अपनी, कि कहते हैं ना कि हीरे को भी खुद परख नहीं होती कि मैं क्या हूँ, लेकिन दूसरा ही उसको जो है जौहरी बताता है कि तुम्हारे अंदर कुछ है, तुम करो। ये सुनार ही बताता है कस करके कि नहीं ये सोना है, ये पीतल है, ये मतलब सोना आपको है। जगह ही रखा उन्होंने। हाँ, उन्होंने ही जगा करके रखा है। हम ही हताश हो जाते थे, हम ही थक जाते हैं, हम ही कई बार सच बताएं तो पति पत्नी की तरह हम झूझला भी जाते हैं कि नहीं करना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन वो हमेशा हमारा साहस बनाते रहते हैं और उन्हीं की वजह से ही हम इतना सब कुछ कर पाए हैं। हमेशा हमें काम में सहयोग करते हैं, इस बात के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे हैं और उन्हीं की प्रेरणा से ही हम इतना सब कुछ कर पाए। उनका खुद का क्या प्रोफेशन है? उनका खुद का प्रोफेशन तो वो जो ऑफिस में जॉब करते थे, ऑडिटर थे अकाउंट्स में, लेकिन इसके साथ साथ भी उन्होंने परिवार को दायित्वों को भी पूर्ति करने में भी हमारा सहयोग किया। हम दोनों ने वो भी जो कर सकते थे जितना एक मिडिल क्लास में जो उस तरह से हम लोगों ने वो भी किया, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों ने अपने जीवन के जो उसके बाद फिर जो कर सकते थे, अपना समाज के लिए भी जो कर सकते, अपने लिए भी जो कर सकते थे वो करते रहे। आपने इतना कुछ किया, अब और क्या करने को बाकी रह गया? बस अब ये पहले वाले प्रश्न में हम फिर लौट आएंगे हम लोग कि आपने जो कहा है कि बाकी तो अभी इसलिए है बहुत ज़्यादा बाकी, क्योंकि काम हुआ ही नहीं होता है। काम खत्म हुआ नहीं है, काम तो जहाँ था वो वहीं है, क्योंकि करने वाले अब हैं नहीं। अभी इसको मैंने काम शुरू किया, अब इसको करने वाले मैं बहुत चाहती थी कि कुछ टीम आए, कोई लोग सामने आए। आप चाहती थी कि आपका कोई उत्तराधिकारी बने? हाँ, हम लोग चाहते थे कि बहुत सारे लोग कुछ आए इस कला को आगे बढ़ाने वाले। लेकिन मैंने एक चीज़ की, जो आप कह रहे थे ना कमी क्या, तो कमी मैंने एक चीज़ की देखी यहाँ पर कि लोगों में आकर्षण, जो नई पीढ़ी है उसके अंदर इसके प्रति आकर्षण नहीं हो पा रहा है। आकर्षण सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि चमक दमक, आज की पाश्चात्य अंधानुकरण, उसको वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, उसको पेंटिंग वो नहीं दिखाई देता है, उसको कॉपी वर्क अच्छा लगता है कि एकदम से कुछ अगर हीरोइन का पोज बना दिया जाए तो उसको वो अच्छा लगेगा। उसको संस्कृति में डेप्थ में नहीं जा सकता है, इसकी पीछे छुपी हुई कथा में नहीं जा सकता है वो। अगर इसके पीछे छुपी हुई कोई कथा है, अगर इसके पीछे इस एक छठ के पीछे या करवा चौथ के पीछे क्या है, इसके पीछे कथा, ये अगर चित्र है इसके पीछे कोई कथा है, उसके पीछे नहीं सुनना नहीं चाहता है, समझना चाहता है। एक स्वास्तिक के पीछे अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 वस्तुएं हैं, उतना समझने के उसके पास समय नहीं है, उसके पास वो नहीं समझना चाहता है। वो उसको सीधे समझ में आता है कि एक सुंदर सी वस्तु मैंने एक फूल बना दिया है, वो उसको देखना ज़्यादा पसंद करता है। तो इसके लिए क्या प्रयास आप कर रही हैं? तो बस उसको मेरा बस सिर्फ ये प्रयास है कि अगर कुछ नए बच्चे जो भी हमारे पास आते हैं तो हम नए प्रयोग करना चाहते हैं उसके साथ, कि इस कला को लेकर के और कुछ ऐसी सुंदर वस्तुओं में इनको ढाला जाए कि जिससे नई आने वाली पीढ़ी आकर्षित हो। उसे आपने बताया कि आपने कुछ बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी इसी संदर्भ में, तो क्या वो आपके उनमें से एक भी ऐसा नहीं मिला जो आपकी इस कला का उत्तराधिकारी बन सके? देखिए, जिनको शिक्षा दीक्षा दी ना, तो जैसे कि अगर मैंने कंपटीशन कराया, तो जैसे कंपटीशन जब कराया तो बच्चों से कहा कि चलिए आप लोग कुछ बनाइए, तो बच्चों ने क्या किया कि जैसे मैंने म्यूजियम में कुछ वस्तु जैसे कुछ चित्र बना के रखे, तो बच्चों ने क्या किया, फौरन जाकर के वही चित्र सेम बना करके ले आए, कॉपी करके ले आए। उन्होंने कहा मैम ने ये बनाए हैं तो यही बना देते हैं, तो जिससे कि मैम खुश हो जाएंगी, ये बना दिए। तो ये नहीं करना था, तो मैंने कहा नहीं बेटा ये नहीं करना, कुछ और बनाओ। लेकिन उन्होंने उसको नहीं बनाने का प्रयास नहीं किया, बोले आते ही नहीं है, पता ही नहीं है, अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। तो इसलिए वो प्रयास वहीं का वहीं, जहाँ रुका था वो वहीं रुका। तो अब हमें क्या करना था, जैसे कि कलकत्ता की, उड़ीसा की, असम की लोक संस्कृति, जिस तरीके की, जो बाहर की, जो राजस्थान की, जिस तरीके की हर वस्तु के ऊपर, जैसे
कोई भी कपड़े हैं उनके ऊपर, पर्दों के ऊपर, मैट के ऊपर, हर स्थान पर उनकी कला जो है जा रही है। हर बर्तनों के ऊपर, हर ग्लास, मतलब हर स्थान पर वो कला है। तो इसी तरह से अगर हमारी भी बुंदेलखंड की कला भी अगर हमारे हर स्थानों पर अगर दिखने लगे और उसकी एक शैली तैयार अगर हो जाए तो हम उसको बहुत अच्छे से जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है, हमारे कुशल हैं उनसे सज सकते हैं, कुछ हो सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी पीढ़ी जो है नहीं उसकी सजग। क्या आपको इस सारे प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट का भरपूर साथ मिलता है, मिला है? गवर्नमेंट ने वैसे तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं दिया है, लेकिन मेरी जितनी भी प्रदर्शनी थी मैं इससे डिनाई नहीं करूँगी, उन्होंने पूरी सारी मेरी सही स्पॉन्सर की। लेकिन मैंने कभी, उन्होंने मुझे इस तरह से हाथ में ऐसे कभी नहीं मुझे मिला कि उन्होंने मुझे कोई एक्स्ट्रा मतलब कोई कैश अवार्ड इस तरह से नहीं दिया है। लेकिन हाँ, जैसे मैं और मेरे पति ही हम लोग वहाँ जगह जाते थे तो हम लोग का आने जाने का फेयर और हम लोग यही डिमांड ही होती थी हम लोग की, और रुकने की व्यवस्था होती थी, गेस्ट हाउस मिलता था हम लोगों को सम्मान से, हमारा प्रचार प्रसार हमें मिलता था, और साथ में जहाँ हमारी एग्जीबिशन लगती थी वो जगह हमारी मिलती थी, और वहाँ लगाने वाले लोग हमें मिल जाते थे, लगा देते थे। अध्यक्ष जी, जहाँ आपने इतना सारा काम किया तो आपको अवरोध और मुश्किलों का सामना कहाँ करना पड़ा? देखिए, अवरोध और मुश्किलें जो थी बस केवल बस यही है, क्योंकि लोग बस सिर्फ वही है कि अभी लोगों में जो आकर्षण नहीं होता है, बस वही एक हमें अवरोध और मुश्किल लगता है, बाकी और कुछ। लेकिन लोग समझते हैं बहुत ज़्यादा, और बाहर के जोन में तो इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। वो लोग तो मतलब वहाँ के जब जाते हैं पटियाला और चंडीगढ़, मतलब जो बिल्कुल ही अदर स्टेट थी, जो कि पंजाब था, जो बिल्कुल ही हम लोगों से अनभिज्ञ था, तो वहाँ पर तो पंजाबी भाषा में जो थी उन्होंने इतनी तारीफ़ें लिखी थी, मैं तो कुछ पढ़ भी नहीं पा रही थी कि सब क्या लिखा है। वहाँ से पेपर्स ले आई थी, फिर यहाँ कुछ अपने पंजाबी बंधु तो उनसे पढ़वा के सुना कि क्या लिखा है, तब उन्होंने पढ़ करके बताया कि ये लिखा हुआ कि बहुत अच्छा। मतलब घर में वो महत्व नहीं दिया जा रहा है? तो उन्होंने नहीं, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी बहुत दिया गया, ऐसी बात जैसा आप उम्मीद करती वैसा नहीं, यहाँ पर भी बहुत दिया गया है। ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी कि अपने यहाँ भी बहुत दिया गया है, महत्व तो दिया जाता है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए क्या हो सकता है, लोग नई पीढ़ी आगे नहीं बढ़, बस एक ये दर्द है थोड़ा सा, और कोई बात नहीं है। तो जब ऐसा नहीं हुआ तो आपको गुस्सा आया? गुस्सा आता है? नहीं, गुस्सा तो नहीं आता, लेकिन थोड़ा दुख होता है बस खाने की, बस इसलिए तो उसको थोड़ा सा लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं ये कोई कला है नहीं है, हमें कुछ कई बार कंफ्यूजन में डाल देते हैं लोग कि ये क्या है, क्यों है, तो फिर उसको तो मैंने इसीलिए शायद यही सब सोच कर के ये पुस्तक लिखी। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा मैंने इसको कला के रूप में इस्टेब्लिश किया कि ये कला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग इसको कैरियर के रूप में नहीं मानते हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं? अब आपको बताऊं मैं, अगर इसको कैरियर के रूप में नहीं मानते हैं तो इस पर रिसर्च क्यों कर रहे हैं? ये सब क्यों कर रहे हैं? लघु शोध किया है बच्चियों ने, तो ये क्यों कर रही हैं इस पे? अगर ये कुछ नहीं है तो इस पे इतना कार्य क्यों हो रहा है? और अभी भी शोध कार्य बराबर जारी है, अभी 2-3 लोग शोध कर रहे हैं। नहीं, शोध तो कर रहे हैं, लेकिन इस संस्कृति को बढ़ावा नहीं दे रहा है, ये तो विरोधाभास हो रहा है। नहीं तो जब वो शोध कर लेंगे तो वो कहाँ जाएंगे फिर? जब वो कर लेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो उसका यूज करेंगे ना। तो मतलब ये है कि उत्तराधिकार सुरक्षित हो रहे हैं आपके? तो वो पता नहीं, पुस्तकों में कर लेंगे, शोध कार्यों में कर लेंगे, या डिग्री में कर लेंगे। ये तो आने वाला समय आपको बताएगा, क्योंकि अब मैं जहाँ तक लकीर ले जा सकती थी मैंने किया, क्योंकि अभी तक तो विगत इतने वर्षों में एक बहुत ही आश्चर्यजनक किंतु सत्य बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी तक जो है, अगर आप अभी भी अगर पुस्तक की श्रृंखला में अगर कहीं आप खोलेंगे, अगर नेट खोलें तो आप देखेंगे सिर्फ एक ही पुस्तक पड़ी बुंदेलखंड की लोक चित्रकला लिख करके अगर आप डाल देंगे तो सिर्फ एक किताब निकल के सामने आएगी। इसके अलावा साहित्य लिखा ही नहीं है, इसमें है ही नहीं, कहीं एक ही किताब है पूरी, उसमें पूरे उसमें एक किताब है। तो फिर अब इसके बाद का फिर अब इसके बाद और मतलब मैं कहीं शायद हो सकता बहुत बड़ी बात है, बोलना नहीं चाहिए ऐसी बात, लेकिन ये इस पर ध्यान देना चाहिए।
तो इस पे और भी लेखन होना चाहिए। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसका प्रचार और प्रसार बृहत स्तर पर बढ़ाए। और अभी हमारे जो थे अभी वीसी साहब थे, इसके पहले डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी कंपाइल करी थी पुस्तक मेरी झांसी। तो उसमें सब लेख उन्होंने बहुत अच्छे स्तरीय लेख सबके मांगे थे। तो सौभाग्य से पता नहीं कहाँ से किसने मेरा नाम उसको सुझा दिया होगा, तो कला सेक्शन का ये सौभाग्य अब मिल गया, अवसर प्राप्त हो गया। तो बस हम एक कोने में रहते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से दिया। चलिए, मैं जो थी फिर मैंने लिखा उसमें, तो मैंने कोई 70 पेज मेरे उसमें हैं पुस्तक में। और फिर बाद में बहुत ही अप्रिशिएशन भी मिला, काफ़ी अच्छी पुस्तक थी। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा हमारा ही लेख था, और उसमें ये भी हुआ कि साहब आपने बहुत अच्छा लिखा और एक भी अक्षर काटने लायक नहीं। तो ये इससे बढ़कर के हमारे लिए सकता है उनका प्रमाण पत्र से बढ़कर तो कुछ है नहीं कि एक बीसी जो है इतनी बड़ी बात अगर हमारे लिए कहते तो हमें लगता है इससे बढ़कर के हमारे लिए कुछ नहीं था। मधु जी का इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, कुछ और भी आप इसके अलावा प्रयोग करना चाह रही हैं अपने जीवन में? देखिए, प्रयोग की बात तो देखिए, मैंने तो ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह भी बहुत बनाए हैं, कैनवास पर भी बनाया है। और फिर मैं प्रयोग करने के लिए सोचा कि अगर हो सकता है कि मैं तो अभी तक सिर्फ इससे मौलिक माध्यमों से ही कर रही हूँ, पारंपरिक इससे कर रही हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको कैनवास पे कराऊँ। फिर कैनवास बनाए, एक्रिलिक कलर पे बनाए, मैंने हैंडमेड पेपर पे बनाया कि अगर हम फोक आर्ट है तो हम हैंडमेड पेपर पे बनाएंगे इसको, हैंडमेड पेपर पे बनाया। फिर भी नहीं, फिर मैंने सोचा क्यों ना हमारा कैनवास भी फोक हो। तो फोक भी हमने सोचा फोक तो हमारा बोरा है, तो जूट हमारा फोक है, तो हम जूट को कैनवास बनाया अपना। तो हमने फिर बोरे को कैनवास बनाया अपना, तो बोरे को तैयार किया, कैनवास की तरह तैयार किया, उसके ऊपर बनाई, फिर उसके बाद फिर उसको करा, मतलब अपनी तरफ से। तो फिर उसको टेक्सचर दिया, फिर हमने उसको टेक्सचर दिया, फिर टेक्सचर देखें फिर कैसा होता है, फिर उसमें भी बनाया। मतलब विभिन्न एक मैंने कई प्रयोग किए उसके। और ये सारे प्रयोग मैंने सिर्फ आने वाली पीढ़ी के लिए करके एक करके रखे कि आने वाले बच्चे आएँ, देखें और वो फिर इसमें से चॉइस करें कि अब उन्हें इनमें से किस पर काम करना है। अगर वो अपने मन से करना चाहें, कौन सा लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से वो अपना चॉइस कर लें, या इसके अतिरिक्त करना चाहते हैं कुछ। आपकी मानद उपाधि जो मिली हुई है डॉक्टरेट की, वो किस पर मिली है, उसके बारे में भी हमारे वो सिर्फ ये मेरे सारे एक्चुअली में ये सारे जो थे, सारे ये जितने भी आलेख ये हुए हैं और ये सारी जो आपकी रचनाएं हैं काफी, हाँ, इन्हीं सबसे। मधु जी, जहाँ आपका इतना सारा काम है, तो स्थानीय पत्र पत्रिकाओं से भी आपको इस कृतियों को बढ़ावा देने के लिए कुछ मदद मिली? जी हाँ, बिल्कुल। जो हमारा सबसे प्रिय दैनिक जागरण, जिसने भी मुझे बहुत ही स्नेह मिला, जिसके माध्यम से सर्वप्रथम मेरे आलेख वहाँ से प्रकाशित हुए थे, आस्था के प्रति बुंदेलखंड के 30 त्योहार, और वो लगभग 1.5 वर्ष तक सीरीज के रूप में प्रकाशित हुए हैं। और उसकी जो है समीक्षा भी बहुत अच्छी मुझे प्राप्त होती रही, और उसके लिए मैं जागरण परिवार की बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा अवसर दिया, और उसी से मेरा काफ़ी नाम भी हुआ, कार्य की दूर दूर तक पहचान बनी। मधु जी, आपने अभी उल्लेख किया था कि आपने एफएम में भी काम किया, तो वहाँ भी इस काम को आपने बढ़ावे के रूप में दर्शकों के साथ अपनी बात शेयर करती रही, श्रोताओं के साथ? जी देखिए, हम बताएं, एक्चुअली वो था एक सरकारी चैनल होता है, सरकारी माध्यम होता है, वहाँ की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ वर्जनाएं, तो वहाँ पर कुछ वर्जनाएं होती हैं, वहाँ पर नौकरी होती है, वहाँ वही कहना पड़ता है, जितनी की लाइनें जो कही जाती हैं कि हम वही कह सकते हैं,
मन में कुछ और होता, करते कुछ और है, कहते कुछ और है। अरे जैसा नौकरी का उल्लेख हुआ है, तो आपने और कहाँ कहाँ नौकरी की, कहाँ कहाँ आपने जीविकोपार्जन के लिए आप जुड़ी रही? जी हाँ, मैं एज ए शिक्षिका भी रही हूँ और एज ए प्रिंसिपल भी रही हूँ ज्ञानस्थली पब्लिक इंटर कॉलेज में। और बहुत सारा काम किया वहाँ? मैंने लगभग 16 वर्ष तक वहाँ कार्य किया है और एक बहुत ही अच्छा सुंदर स्वर्णिम काल बिताया वहाँ पर। और श्रीमती अर्चना गुप्ता जी और डॉक्टर आर बी गुप्ता जी के सानिध्य में बहुत ही अच्छा समय बिताया। उनका स्नेह, उनका साथ हमेशा जीवन में हमेशा याद रहेगा। उन लोगों ने भी बहुत सहयोग दिया है और हमेशा अभी भी उसका स्नेह समय पर मुझे मिलता रहता है। तो ये थी डॉक्टर मधु श्रीवास्तव, जो बुंदेली कला को संजोकर धरोहर के रूप में आगे इस संस्कृति को बढ़ा रही हैं। बंजारा बीट इनके उज्जवल भविष्य और इनकी दीर्घायु की कामना करता है। मधु जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।